Hello students, today we will be discuss about electromotive force, terminal potential difference and internal resistance. Okay, so let us start now. Electromotive force EMF stand for electromotive force, terminal potential difference and internal resistance. Internal resistance okay. First of all, we will be talking about electromotive force. First is electromotive force. The maximum potential difference between two electrodes of cell in open circuit is called electromotive force. अगर कोई सेल किसी ओपन सर्किट में तो उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ओके, द मैक्सिमम पोटेंशियल between two electrodes of cell in a open circuit. ओके, किसी ओपन सर्किट में कोई सेल है तो उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच का मैक्सिमम पोटेंशियल उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इसे हम डिनोट करते हैं ई से. नेक्स्ट सेकेंड इज terminal potential difference. Terminal potential difference the potential difference between two electrodes of cell in closed circuit. Suppose ये मान लीजिए कोई सेल है ये इस तरह से किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ की. ऐसे अभी एक ओपन की है तो ये पूरा सर्किट ओपन रहेगा. ये रेजिस्टेंस आर है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई और प्लग की के. जब ये ओपन सर्किट है तो ये जो इलेक्ट्रोड्स है ना इनके बीच का जो मैक्सिमम पोटेंशियल है इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. अगर हम इस प्लग की को क्लोज कर दें ये इस टाइप से तो ये पूरा क्लोज सर्किट हो गया. तो इन टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two electrodes of cell in a closed circuit. In a closed circuit. ओके, अब हम अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं. इंटरनल रेजिस्टेंस. Third is internal resistance. Resistance offered by electrolytes of cell. सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और उसके बाद जो ये टर्मिनल्स हैं ये जो
रेजिस्टेंस ऑफर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस. इट मीन्स रेजिस्टेंस offered by electrolytes and electrodes of cell. Electrodes of cell. ओके, इसको अच्छे से नोट करिए. फिर रिलेशन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंटरनल रेजिस्टेंस में. हो गया. अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन electromotive force and internal resistance. Okay, let us consider this is a cell of electromotive force E, internal resistance R, connected with external resistance capital R with the help of plug key K. ओके, यहाँ पे लगा हुआ है एक वोल्ट मीटर जो इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल मेजर करेगा. वोल्ट मीटर इस तरह से. ओके, तो अगर हमें इसकी लैंग्वेज लिखनी है तो क्या लिखेंगे? Let us consider a cell of electromotive force E, internal resistance R, connected with external resistance capital R with the help of plug key. Okay, let us consider a cell of electromotive force E, internal resistance small r connected with external resistance capital R, connected with external resistance capital R with the help of plug key, with the help of plug key K. If plug key is closed, if plug key is closed, therefore magnitude of current I equal to electromotive force means maximum potential divided by total resistance. ओके, ये हो जाएगा. अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आर प्लस आई कैपिटल आर इक्वल टू ए. हम इसको क्या लिख सकते हैं? बिकॉज बी इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. सो बी विल बी रिटन एज आई स्मॉल आर इक्वल टू आई आर प्लस वी इक्वल टू ए, वी इक्वल टू ए माइनस आई आर. ये एक रिलेशन हो गया. इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई आर इक्वल टू ए माइनस वी एंड स्मॉल रेजिस्टेंस मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इक्वल टू ए माइनस वी डिवाइडेड बाई आई.
अब देखिए अगर हम यहाँ से I का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा V बाई आर। अब V बाई आर यहाँ पे पुट करेंगे I की जगह तो R इक्वल टू ए माइनस वी, और ये क्या हो जाएगा V बाई आर, तो R ऊपर चला जाएगा। एक और रिलेशन हो गया ये। ओके, ये रिलेशन हो गया बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इसे आप अच्छे से नोट करिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हो गया। ओके, अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस एक तरफ हम लिखेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड दूसरी तरफ टर्मिनल potential difference. First statement is the maximum potential between two electrodes of cell is called electromotive force. The maximum potential between two electrode of cell is called electromotive force in open circuit. In open circuit. ओके, इसमें क्या लिखेंगे? The potential between two electrodes of cell in closed circuit. Okay. Second statement, electromotive force independent on resistance. Electromotive force independent on resistance. What depends on electrolytes and electrodes of cell and nature of electrolytes and nature of electrodes. Okay, depends on nature of electrodes and electrolytes. Okay, terminal potential difference depends on resistance. Terminal potential difference depends on
रेजिस्टेंस, ओके। थर्ड स्टेटमेंट रहेगा हमारा, इट इज यूज्ड फॉर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें एक नोट लिखेंगे आप, नोट, terminal potential difference is always less than electromotive force. Terminal potential difference is always less than इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओके। इसे एक बार आप अच्छे से नोट करिए। फिर इसका एक एग्जांपल सोल्व करते हैं। अ सेल ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर गिव्स अ करंट of 0.5 ampere with external resistance 12 ohm and a current of 0.25 ampere with external resistance 25 ohm. Calculate the electromotive force and internal resistance. ओके, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 0.5 एम्पियर विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 ओम एंड 0.25 एम्पियर विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 25 ओम। दो करंट और दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखे हैं। इनकी हेल्प से हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, इन फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, करंट आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, 12 ओम। ओके, यहां से अगर हम ये अप्लाई करेंगे रिलेशन आई इक्वल टू ई बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, अभी पढ़ा था आपने, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5 इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर कितना है 12, क्रॉस मल्टीप्लाई 0.5 आर प्लस 12 5 60 मीन्स 6.0 इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई, इक्वेशन नंबर 1। एंड इन सेकेंड केस क्या कह रहा है, करंट 0.25 एम्पियर, आई इक्वल टू 0.25 एम्पियर विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 25 ओम, R इक्वल टू 25 ओम, I इक्वल टू E बाई आर प्लस कैपिटल आर। I का वैल्यू कितना है 0.25 इक्वल टू E बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर कितना है 25 ओम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 आर प्लस 25 इंटू 25 625 और 2 डिजिट से पहले यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट। ओके, इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सेकेंड ई का वैल्यू यहां से यहां पे पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 0.25 आर प्लस 6.25 इक्वल टू 0.5 आर प्लस 6.0। आर वाले टर्म्स एक साइड और कांस्टेंट टर्म एक साइड करते हैं हम यहां से, तो क्या हो जाएगा 6.25 माइनस 6.0 इक्वल टू 0.5 आर minus 0.25 r. Okay, this is written as 0.25 equal to 0.25 r. 0.25 cancel out to 0.25, r equal to 1 ohm. फर्स्ट आंसर निकल आया हमारा। r का वैल्यू
इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट अप कर दो या सेकंड में, किसी में भी करिए, आंसर आ जाएगा आपका दूसरा वाला। ओके, तो मार का वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट अप करते हैं। सो क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 1 प्लस 6.25 इक्वल टू ए। So this is written as A equal to 6.25 plus 0.25. A equal to 6.50 volt. This is the second answer. Okay. Thanks.